नमस्कार, इंडिया एनालिसिस शोर पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे ही नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली और शपथ के ठीक बाद मंत्रालय में उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में तमाम सारे निर्णय लिए, फैसले लिए और कहीं ना कहीं जिस तरह के वो फैसले लिए हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि सीएम एक्शन में है। सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो इस बात को लेकर कि लाउड स्पीकर के शोर पर रोक लगाई जाएगी। धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाने पर उन्होंने हस्ताक्षर किए कैबिनेट में उस आदेश पर। धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित आवाज में नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के मामले में करना होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन, और उसी के बाद लंबे समय से जिस तरह से इसको लेकर गाइडलाइन है उसकी पालन को लेकर उन्होंने यहां से सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके बाद एक तरफ ये फैसला है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत और राजनीति भी गर्मा गई है। तमाम सारे सवाल इस फैसले के बाद भी उठ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नियंत्रण के होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है, लेकिन जब जिसकी मर्जी पड़ती है सीने छाती टोक कर सड़कों पर उतर जाते हैं और नंगा नाच करने लगते हैं। और कभी कभी तो इतनी तानाशाही और हिटलरशाही जमाते हैं जिसके कारण आम जन आदमी का जीवन दुश्वार हो जाता है। और इसलिए इस तरह के जो नियंत्रण की बात की गई है वो भी स्वागत योग्य कदम है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें। आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहां पर जो शुल्क लगता है श्रद्धालुओं को, वो क्यों नहीं बंद। तो शोर पर एक तरफ लगाम लगाने की बात है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत है, राजनीति भी। यार इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अभिनव जी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है प्रेम जी आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले अभिनव जी मैं आपके पास में आता हूँ। सीधा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल, छोटी सी एक लाइन का, कि जिस तरह से लगातार जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर या जो उसकी लाउड कह सकते वॉइस, जो उसकी आवाज़ है, कहीं ना कहीं तमाम तरह से लोगों को मन मस्तिष्क पर उसका विपरीत असर डालती है, कहीं ना कहीं इरिटेट भी करती इस तरह की आवाज़। क्या ऐसी आवाज़ पर अब लगाम लगने की आवश्यकता है जिस तरह का एक्शन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया? देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में सब कुछ स्पष्ट है। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी हुई है कि ध्वनि कितनी होनी चाहिए, कितना डेसिमल होना चाहिए। ये बातें जग जाहिर हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये बात हर जगह हमेशा उठती रही है। और इन सब बातों का, जैसे मांस मच्छी, इन सब की बातें, ये भी लाइसेंस नहीं होगा, उनको उठाया जाना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात मालूम है क्या है आपको? नई बातें हैं जो संकल्प पत्र लाया गया है। थोड़ा सा बोलना चाहूंगा मैं। संकल्प पत्र जो आया था इनका, उसमें था कि किसान जो अभी इंतजार कर रहे हैं उनको 3100 रुपए धान की कीमत चाहिए। 18 तारीख से तुलाई शुरू हो रही है। वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो युवा हैं, जो इंतजार कर रहे थे, मानदेय उनको घोषणा हुई थी कि 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनका क्या होगा? संविदा कर्मचारी, ये इतने सारे मुद्दे हैं कि जिनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हुई थी, कर्मचारी को आज बहुत धक्का लगा है, कर्मचारी बहुत हताश है। तो इस तरीके से तमाम जो बड़े, आज एक बहुत बड़ी गफलत भी हुई कि लाडली बहनाएं घबरा गई पूरी मध्य प्रदेश की। एक पत्र जारी हो गया कि त्याग करें आप उसका, तो और 45 मिनट के बाद उसको निरस्त भी करना पड़ा। तो बहुत बड़ी गफलत मध्य प्रदेश में चल रही है। कैबिनेट बनी नहीं है। सबसे पहले बात इस पे करनी चाहिए थी। जो जनता है, किसान, कर्मचारी, युवा, लाडली बहनाएं, सब इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर बात करनी चाहिए, जो बात पे हमने चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर यह बात कर ऐसा दिख रहा है कि फिर से वही सारी चीजें, कोई एजेंडा नहीं है, फिर वही सारी हिंदू मुस्लिम करना और ऐसे ही चुनाव जीतना, जनता के टैक्स के पैसे से विकसित यात्रा निकालना। अगर इस पर लगाम लगाई जा रही है
तो क्या मेरा सवाल इसी बात को, क्या इस पर लगना चाहिए? ठीक है, ये तो हर धर्म कोर्ट के की लिए है। हाई कोर्ट और कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इसकी गाइडलाइन रही है। अगर इस दिशा में अब बेहतर तरीके से और सख्त तरीके से आगे बढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कानून बन के ना रह जाए, बल्कि इसको अमली जामा भी पहनाया जाए। ये हर धर्म के लिए है। मंदिर में भी आज कई लोगों ने अपने चोंगे उतारे, कई जगह गुरुद्वारों में हुआ जहां पे तेज ध्वनि के हैं, ये मस्जिदों में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ये कोई नई इशू नहीं है सर। इशू आप समझिए, जनता जो है आज, जो इंतजार है जनता को, किसान जो जिस उस पे जीती है, वो होना चाहिए था सबसे पहले कि हम ये किसानों का 3100 का 18 तारीख को तुलाई है, 18 तारीख से विधानसभा चालू है। तो आप सोचिए ना, ये बातें किसान इंतजार कर रहा है, कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, युवा जो बेरोजगार बैठा है वो इंतजार कर रहा है कि होगा क्या हमारा। लाडली बहनाएं आज घबराई हुई हैं, सुबह से आप देखिए चारों डॉक्टर तरफ प्रेम चर्चा। व्यास जी से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सुन रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, अभिनव जी इस तरह से कह रहे हैं कि इसमें कोई ये नया इशू नहीं है, तो पहले से ही इसकी गाइडलाइन है, उस पर काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए, निश्चित तौर पे अजय जी, अभिनव जी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, क्योंकि इन्होंने जनहितैषी मुद्दों के लिए थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करा। और अगर 2018 में ये इतनी ही चपलता कांग्रेस के समय दिखा दे तो निश्चित रूप से आज रिजल्ट्स या परिणाम कुछ ज्यादा होता। और दूसरी बात है, जो ध्वनि प्रदूषण की बात है, तो ये तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है ना। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है, केंद्र सरकार ने उसके अनुपालन के लिए सभी राज्यों को निर्देशित किया है। 2005 में आरसी लाहौटी जी ने ध्वनि प्रदूषण पे अपना जजमेंट दिया था, और उसके बाद से इस बात पर तर्क और वितर्क प्रारंभ हो गए थे। और निश्चित रूप से जो संविधान या कानून और संविधान के अनुपालन के लिए अगर दायित्व बोध कराया जा रहा है तो इसमें अनुचित क्या है? ये तो उचित ही है। अब रिलीजियस सुप्रीमेसी को खत्म करके अगर एक इक्विलिब्रियम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात है जी, हेलो जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी। एक रिलीजियस सुप्रीमेसी को खत्म करके अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? दूसरा, जो कांग्रेस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, मुझे लगता है अब ये दौर है कि यहाँ पर डेफिनेट पॉलिटिक्स करना चाहिए। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो, जैसे अभी सीएम ने आते से ही कहा कि हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होंगे, ये भी उन्होंने घोषणा करी है। मांस अंडे खुले में संचालित नहीं होंगे, ये भी उन्होंने घोषणा करी है। तेंदुपत्ता से रिलेटेड घोषणा भी उन्होंने करी कि जो 3000 थे उनका मानदेय बढ़ा के 4000 करेंगे। 1 जनवरी 2024 से तहसीलों में साइबर रजिस्ट्रियां होगी ताकि तुरंत नामांतरण हो, नामांतरण के लिए भटकना ना पड़े। एक बहुत बड़ा मुद्दा है रेवेन्यू जो अर्जित होता है, जो रेवेन्यू से संबंधित जो कार्य होते हैं, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और अभी बैठक लेकर यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए थे या जितने भी संकल्प पत्रों में घोषणाएं करी गई थी, उसको सार्थकता प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम आज ही से उठाना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट्स भी, जो चीजें त्वरित हो सकती है उसका रिजल्ट त्वरित दिखेगा, और जो चीजें टाइम बैक के साथ में होगी उसका रिजल्ट टाइम बैक के साथ में रहेगा। चलिए आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से जो एक्शन आपके सामने सारी चीजें हैं कि आते ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह के फैसले लिए, उसी पर एक शोर पर भी है, उस लाउड स्पीकर या डीजे पर भी है, जिस पर बहुत ज़्यादा जो तीव्रता होती है ध्वनि की, और कहीं ना कहीं लोगों को कई तरह की परेशानियों का वो सबब बनती है। इस तरह का एक्शन जो हुआ है, सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है एक्शन हुआ है, लेकिन सवाल जिस तरह से उठ रहे हैं, ठीक है कोर्ट की गाइडलाइन बहुत पहले से थी, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि उस पर तत्काल प्रभाव से वो चीज़ें पर रोक लगना चाहिए थी, वो नहीं लगी। लेकिन अगर एक सीएम आते हैं और आते ही साथ इस तरह के निर्णय लेते हैं, किस रूप में देखें इसे? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब चूंकि सरकार वापस आई है, इसको हम नई सरकार इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि ये भाजपा की ही सरकार है, बस चेहरे नए बने जी। तो इस दौरान में सरकार को मोटे और जो ठोस वादे हैं उस पर काम करना शुरू करना चाहिए, या उस पर कोई ठोस बातें करना चाहिए जरूर, और निश्चित रूप से उस पर काम हो भी रहा हो। लेकिन और हमें इसके लिए किसी भी सरकार का किसी भी उसके आकलन और मनन के लिए 2, 4, 5 दिन 7 दिन का समय देना भी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन मुख्यमंत्री
शपथ लें उसी दिन सारी फाइलों पर साइन कर दें और ये हो, ये बात थोड़ी सी ठीक है, ठीक नहीं लगती। और दूसरा साफ लगता है कि चूंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार उनके पास इतना बड़ा दायित्व आया है, तो वो चीजें समझ के कोशिश करके आगे बढ़ने की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी, और दूसरी बात है कि अभी पूरा मंत्रिमंडल उनके पास नहीं है, तो काम करने में बहुत सारी दिक्कतें और अभी बहुत सारी प्रशासनिक जो है चीजें या देरी सामने आ भी सकती है। मगर ये जो बड़ी घोषणाएं हैं सरकार की या भाजपा की जो बड़ी घोषणाएं हैं और प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गारंटी पर फोकस है पूरा, और उन चीजों को पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया था और लोकसभा चुनाव में वही गारंटी जब फुलफिल पूरी हो जाएंगी तो उसी के भरोसे पर भाजपा लोकसभा चुनाव में लड़ेगी मध्य प्रदेश में। तो ये इस तरह की पूरी प्लानिंग है। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ पुरानी योजनाएं हैं जो बड़े जोर शोर से चालू हुई थी या चल रही थी, उनको लेकर भी कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। और फिर कल ही मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि पैसों का इंतजाम करने का के लिए ऑफिसर्स की समिति बनाई जाए और आय बढ़ाई जाए और सारी चीजें की जाए। तो इससे साफ लगता है कि मध्य प्रदेश में खजाने की जो स्थिति है उसको मजबूत करना पहली प्राथमिकता होगी, ताकि ये योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सके। तो ये सारा तो उनका एक प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि जो लाउड स्पीकर वाला मामला आया है, तो लाउड स्पीकर में तो मामला ये तो चूंकि पुरानी व्यवस्था है सरकार सुप्रीम कोर्ट की, तो उस पर बात होना चाहिए, उस पर नए सिरे से। ये बात सही है कि उन्होंने कहा है कि इसको या हर आदमी से जुड़ी समस्या वो ठीक है, लेकिन ये सरकार तो पहले से काम कर रही है और इसके बीच में भी एक सरकार आई और ये सरकार लगातार पिछले 18 साल इसने काम किया। तो अगर अब ये बात उठती है कि जोर शोर से इसको बंद किया जाए, तो फिर ये बात होती है कि पिछली सरकार क्या कर रही, क्या उसने उस दिशा में काम नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जब इस तरह के ये जो कानूनन जो चीजें हैं, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है और ये सतत चलने वाला काम है, इसको देखते रहा जाए। तो इसको बड़ी घोषणा की तरह से जो प्रचारित किया जा रहा है या हो गई है प्रचारित है, इसको बड़ी घोषणा मान लिया गया है, मैं नहीं मानता इसको। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको हमेशा ही इसको अमल में लाना है। और इसको लेकर जो भाजपा के ही नेताओं के कुछ जो बयान आए हैं, जो हमने देखे हैं, वो भी थोड़ा सा अजीब है कि फिर पिछली सरकार में उन्होंने इतने मुखर होकर बात क्यों नहीं करी, ये बंद होना चाहिए और उस पर सिरदर्द था। तो ये सब चीजें हैं नई सरकार के साथ। चलिए आशीष जी, मैं अब दोबारा आपके पास में आऊंगा तो इसके आगे की मंशा पर भी चर्चा मैं करूंगा। सीधे अभिनव बरौली साहब के पास में आ जाता हूं। अभिनव जी, बिल्कुल ठीक है और आप भी यही बात कह रहे हैं कि ये तो जो रूलिंग है कोर्ट की पहले से भी है, कोई इसमें नया नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के फैसले होते हैं, इस तरह के डिसीजंस होते हैं, तो जो आप लोग कह रहे हैं कि ये दुर्भावना के जो विपक्ष, जो आप कांग्रेस दुर्भावना इसे कह रहे हैं, इसमें दुर्भावना कहाँ से आ गई? भावना तो अच्छी है ना कि ठीक है अभी तक नहीं हुआ कोर्ट का जो डिसीजन था, अब उसको अगर अमल में लाया जाता है तो इसमें भावना तो अच्छी, दुर्भावना कहाँ से पैदा हो गई इसमें? नहीं मैं ये शब्द यूज ही नहीं कर रहा हूँ दुर्भावना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आशीष जी ने जिस तरीके से बोला है, मैं भी थोड़ा सा इसी से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि ये इतने साल से सरकार थी, उसकी आवाज़ कम करने की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट भी लगातार बोलता है, पूरे देश में बोलता है कि कोई भी आवाज़ हो, ध्वनि जो है उससे नुकसान होता है। ये जनता हितैषी बात है कि डीजे बजता है, घर के नीचे से बुजुर्ग लोग रहते हैं, डीजे बजता है तो लोग हाहाकार करते हैं कि इस पे रोक क्यों नहीं लगती, इतना डेसिमल। मतलब ये एक लॉजिकल बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि डीजे की आवाज को, मैं तो कहता हूं पहले शहनाइयां बजती थी, ढोल बजते थे, वो अच्छा था, अब डीजे बजता है तो कितना तेज साउंड होता है। तो ये साउंड का कहानी है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई, इतने सालों से दी हुई। आपको तो ये बात चुनाव के इतने 20 साल से आपकी सरकारें कर देते आप, लेकिन अभी इसलिए किया आपने कि कुछ नया धमाका चाहिए था। इवेंट वाले तो हैं ही शुरू से, तो इवेंट उससे भी बन सकता था अगर किसानों के लिए बोल देते कि 3100 की धान की हम घोषणा करते हैं और साइन करते सबसे पहला, तो अच्छा लगता कि किसानों के बारे में सोचा। आप तो किसानों का प्रदेश है, यहाँ 75% लोग किसान रहते हैं और ज्यादातर धमाके को कम कर रहे हैं ना, उस आवाज को कम कर रहे हैं, वो नया धमाका थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ प्रोपोगंडा में भावना जो इनकी जो दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि हम कैसे भी करके कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा माहौल इनके पक्ष में आए कि हम एक वर्ग के विरोध में कर रहे हैं। ये वर्ग का विरोध नहीं हो रहा है, ये सब मंदिर के लिए भी है, मस्जिद के लिए भी है, गुरुद्वारे के लिए भी है, डीजे के लिए भी
लिए है, हर उस चीज के लिए जहां से ध्वनि का जो साउंड होता है वो तेज होता है, उसको रोकने की बात है, उसके डेसिमल कम करने की बात है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू था नहीं। मांस मच्छी की अंडे की बात है, इस पर सरकार हमेशा लगाम कसती है। बिना लाइसेंस के आप कुछ भी खुला ऐसे बेच नहीं सकते, हमेशा होता है। बीफ उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने हम नंबर 1 निर्यातक लेकिन हैं कभी उत्तर प्रदेश में। अभिनव जी लेकिन कभी इस दिशा में इस पर लगाम लगाने के लिए कि नहीं इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए, इस आदेश का कभी काम नहीं हुआ। और नहीं, वही तो उन्होंने आके चाहे मांस अंडे की बात हो या खुले बोरवेल की बात कर लें या फिर हम इस तरह के लाउड स्पीकर की बात करें, अब उस पे उस गाइडलाइन के तहत काम करनी, तो कह सकते हैं ये कानून की तरह कानून को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही होती तो उत्तर प्रदेश में योगी जी मांस का जो निर्यात हो रहा है, देश नंबर 1 है पूरी दुनिया में निर्यात में मांस में, और वो भी बीफ उसमें, और तमाम मांस उत्तर प्रदेश से जाता है और वो सब कौन लोग करते हैं सबको मालूम है। तो वहां बैन हो जाना चाहिए था। ये बैन थोड़ी ना हो रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा जो होता है ना कि हम ऐसा कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी हमारे फेवर में लोग आएंगे और बात करने लगेंगे। तो ये सब बातें जनता आप तो बहुत पहले से कर सकते थे, कोई नई बात तो थी नहीं। लेकिन अभी जो जरूरी है, बिजली का बिल जम के आ रहा है, महंगाई बहुत बड़ी, सब्जी हो, बिजली के बिल आपको कम करने की बात थी, 2.5 से 3 लाख रिक्त पद है सरकारी, युवा बैठा है बेरोजगार, आप नौकरियां दो, आपने बोला है कि हम भरेंगे इस चीज को। तो ये बातें कौन करेगा? मुद्दे तो ये होना चाहिए। आज लाडली बहना का लेटर वाली बात थी, वो कोई बोलने ही नहीं चाहता है, लेकिन लाडली बहनों में चर्चा का विषय है वो, पब्लिक तो चलिए सब जवाब ले जानती है। लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दे दीजिए। देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं अभिनव जी की दोनों तीनों चीजों की बातों के जवाब दे देता हूँ। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल बीफ का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए भी उन्होंने संज्ञान लिया और बहुत चिल्ला पुकार हुई, कहीं विरोध हुए, कहीं कुछ हुए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी काबिज है, मैं अभिनव जी आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी वादे किए हैं निश्चित रूप से पूर्व में भी धरातल पर आए थे और भविष्य में भी धरातल पर आएंगे। अब इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, 2018 में कमलनाथ जी जब सरकार में विराजमान हुए थे तो आते से ही उन्होंने उज्जैन महाकाल मंदिर से लाउड स्पीकर हटा दिए थे। अब ये किसको प्रसन्न करने के लिए करा था? बहुत सारे विषय हैं जो कहीं ना कहीं जिनको सागर्भित करने की आवश्यकता है। उस समय भी विरोध हुआ था और अभी तो सभी के साथ एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। अपरिपक्वता के साथ में जो निर्णय पूर्व की सरकार 18 महीने में जो ले लिए गए थे और उसके बाद उसका भुगतान भी अभी चुनाव में करना पड़ा था, वैसे निर्णय नहीं लिए जाएंगे। निश्चित रूप से जितने भी कार्य हैं वे धरातल पर आएंगे। सभी कानून और नियमों का क्रियान्वय जनता के हित में मध्य प्रदेश की धरती हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या गोवा हो, सभी जगह पर किया जाएगा। और अभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि जितने भी वादे हमने किए थे उनके लिए सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ हो जाए। और अभी मुश्किल से 5 दिन हुए हैं, उसके पूर्व में 17 तारीख को चुनाव समाप्त हुए थे, 3 तारीख को मतगणना हुई, नई सरकार का गठन हुआ है। निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, लेकिन सभी आशान्वित है और सभी आशान्वित के होने के साथ में भारतीय जनता पार्टी का सबको एक कैडर मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी वादे करते हैं वे धरातल पर साक्षर होते हैं। इसीलिए तो जनता इतने मतों के साथ में अभिभूत कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। और निश्चित रूप से आज थोड़ा धैर्य मित्र अरुणारी आपातकाल पर क्यों चारी, थोड़ा समय है, थोड़ा समय बाद सभी योजना आपको धरातल पर दिखेगी। क्या डॉक्टर प्रेम व्यास जी ये सवाल जिस बात को लेकर ठीक है, ये इसको लेकर कानून बहुत पहले से था और ये भी सही है जो लगातार भी बात आती है कि आप कितने दिनों तक यहाँ सरकार रही, इसका अमल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। इस तरह का लगाम तो पहले ही लगना चाहिए, चाहे खुले में मांस बिकने की बात हो या फिर लाउड स्पीकर की बात हो, या फिर हमने देखा कि खुले बोरवेल से किस तरह से कई बच्चों की जिस तरह से उसमें जान गई, तमाम सारा अमला उसमें लगता है और आए दिन इस तरह से हादसे होते हैं। तो ऐसे कानून में ये सवाल जब खासतौर पर जो विपक्ष उठा रहा है कि भाई पहले आपने इस पर और क्यों ध्यान नहीं दिया, हालांकि ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद इस पर उन्होंने खासतौर पर फोकस किया। देखिए, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक जो लाउड स्पीकर पे बैंड लगा दिया था उस समय त्वरित निर्णय लेके वो तो पूर्व में ले लिया गया था ना। और आज ही कल चुनाव तो है नहीं, या मध्य प्रदेश के चुनाव आज ही डिसाइड हो रहा है, कल उसका परिणाम या उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, तो ऐसा तो है नहीं। निश्चित रूप से जितने भी वादे किए गए थे उनको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बीमारू राज्य जब मिला था गिफ्ट में और उसको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना, तो निश्चित रूप से सड़क, पानी, बिजली ये महत्वपूर्ण था। और इसी पर कदम, इसी चीजों पर उठाए गए
के साथ में कदम। आप देखिए रोडों की स्थिति जो थी वो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनी, जो बिजली की निर्माण होती थी 5,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हुई, 80 लाख प्लस घरों में जल पहुंचाया गया। चाहे वो भवन निर्माण की स्थिति हो, चाहे शौचालय निर्माण की स्थिति हो, चाहे किसानों का हित के लिए किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, तो निश्चित रूप से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को आज खड़ा कर दिया गया है। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने, कैसे सुदृढ़ता के साथ में भारत में अग्रसर हो, उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। और उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे वह कानून के अनुपालन में हो, चाहे सख्त निर्देशन हो, चाहे वह सख्त कदम उठाने को हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार वे सब कदम उठाएगी और उसका प्रभाव आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, जिस तरह से एक शब्द का इस्तेमाल अभिनव जी कर रहे थे, नया धमाका, लेकिन मेरे इससे इतर एक सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह के निर्णय हुए हैं आते ही साथ, जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद पहले जो साइन हुए फाइल पर, वो इस तरह के निर्णय हैं, चाहे लाउड स्पीकर की हम बात कर लें, चाहे फिर हम उसके बाद खुले में मीट मांस या अंडे बिकने की बात कर लें, या आदतन अपराधियों को लेकर जिस तरह से निर्णय हुए हैं, ये क्या दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं एक अलग छवि यहाँ से दिखाने की कोशिश है कि नहीं, अब जो ट्रैक होगा वो उसी अंदाज का होगा। कुछ यूपी का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, देखिए ये चीजें तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह की सरकार की रचना की गई है उसमें बहुत सारी चीजें जाहिर और अजाहिर तौर पर सामने आती ही रहेंगी। और उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा बेंचमार्क बन गया भाजपा शासित राज्यों के लिए कि बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश से आसाम की तर्ज पर बहुत सारे काम करने की कोशिशें की जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नए हैं, तो और पुराना जो व्यवस्थाएं थी, पुराना निजाम था, जो पुरानी योजनाएं थी, हमें साफ समझ में आता है कि भाजपा योजनाओं से मतलब मेरा है कि जो पुराना वर्किंग पैटर्न था उस पर काम करने की भाजपा की लाइन अब नहीं है। भाजपा नए तरह से लाइन बनाना चाहती है, हाईकमान नए तरीके से चीजों को गढ़ना चाहता है, तो इसलिए ये सारी चीजें सामने आ रही। ये जो एक रंग दिख रहा है मुख्यमंत्री के आदेशों में, ये बिल्कुल देखिए ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी जिनके सबके प्रोविजंस हैं हमारे पास, ये उसी के तहत उनको काम करने की कोशिश की जा रही है। तो वो खुद भी सरकार का एक समय हिस्सा रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि ये चीजें प्रभावी रूप से नहीं हुई है तो इसलिए वो उसको पहले ले रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा से जुड़ी हुई भी चीजें। लेकिन इसमें ये जरूर आएगा कि वो अपनी छवि गढ़ने की कोशिश, जो कोई भी नेता जो है, राजनेता है, वो निश्चित रूप से करने की कोशिश करता है, और पिछले पूर्ववर्ती से अलग छवि की कोशिश वो करता है। तो वो छटपटाहट या वो जल्दी या वो तेजी जो है मोहन यादव में दिखती है, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कानून का राज की जो बात की जाती है, उसमें नए मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को ये बैलेंस हमेशा रखना होगा कि जो जनभावनाएं हैं, जो जनता की से जुड़ी समस्याएं हैं, वो एक प्रभावी उस पर सामने आए। उसमें कोई अलग से कोई रंग या कोई तेवर चढ़ा हुआ दिखेगा तो वो कई तरह से विवादित भी होगा और कई तरह की चीजें सामने आएंगी। कानून के हिसाब से जिस तरह का और जितना अच्छा काम हो सकता है वो होगा, तो ही उनकी एक नई छवि बनेगी। और खास तौर पे आर्थिक मुद्दे पे, प्रशासनिक मुद्दे पे और सामाजिक मुद्दे पे, इन तीनों पे वो किसी बहुत विचारधारा से प्रभावित होने की बजाय एक नई और समरसता की विचारधारा से जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की यही तासीर है और मध्य प्रदेश में लोगों को यही पसंद भी है। तो इस तरह से जब अगर वो बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी नई छवि बन जाएगी, और जो उनकी महत्वपूर्ण योजना है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव का जो उनका रोड मैप है, वो जितनी जल्दी सिरे चढ़ेंगी उतनी जल्दी सियासी तौर पर भी जो है। बेहतर बात आशीष जी आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अगला फोकस लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या मान लिया जाए ये जो लाइन लेंथ है वो लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 को है, कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, चाहे वो हिंदुत्व का हो, ये सारी चीजें आपके एजेंडे में 2024 में है, और उसकी झलक जिस तरह के फैसले हुए हैं कहीं ना कहीं उस ओर ले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सबका साथ सबका विकास, गरीब शोषित वंचित वर्ग के कल्याण के लिए जो पूर्व से कार्य कर रही थी उसी को अग्रसर करेगी। आज विश्व पटल पर भारत की स्थिति इस तरह की हो गई है कि आज विश्व गुरु के रूप में सभी देश भारत को देखते हैं। कहीं भी किसी भी घटना अगर होती है तो भारत की तरफ सभी देश रुख करते हैं, भारत का रुख जानने का प्रयास करते हैं। आप देखिए
600 बिलियन डॉलर्स के आसपास फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुका है, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। जितनी भी योजनाएं चल रही थी, आप देखिए, आपको 2014 के बाद कोई भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर मिला हो तो मुझे बता दीजिए। जितने भी सरकारें इसके पूर्व में आई है, आप हर 1-2 साल में नई चीजें देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखने को मिल रहा है तो सिर्फ विकास और सुशासन। 13-13.5 वक्त की कमी, कोई 30 सेकंड में अभिनव जी कोई एड ऑन करना चाहेंगे? बात और वक्त कम है, चलिए, बहुत वक्त की कमी जी। इतना ही बस कहना चाहूंगा कि मांस मच्छी पे भी आप दे रहे हैं तो ध्यान तो शराब पे भी देना चाहिए। शराब एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसके लिए इनके नेताओं ने, उमा भारती जी ने और तमाम लोगों ने और महिलाओं ने गांव-गांव में बेहतर बात अभिनव जी कह रहे हैं। और अब जिस तरह से मुझे लगता है, जिस तरह से एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं, और अब देखना होगा कि जो उनके एक्शन की एक फहरिस्त है, सबसे पहले हम जिस तरह से बात करें, हालांकि जो संकल्प पत्र है जो बना है, जो जनता से वादे किए गए हैं संकल्प पत्र के अनुसार, किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है, किस तरह से उस गारंटी की जो चर्चा रही है मध्य प्रदेश में, कैसे सरकार इस पर फैसले करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के निर्णय फैसले लिए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, उनका एक्शन और इस एक्शन की चर्चा भी है, और कह सकते हैं कि स्पीकर पर जो सियासत है वो लाउड है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से नई सरकार और नई सरकार का जो एक्शन अब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके निर्णयों पर सियासत भी है, राजनीति भी है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।